गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। तीसरे चैप्टर के हमने आपको कंप्लीट नोट्स और विद न्यूमेरिकल सब पोस्ट कर दिए हैं। आज हम जो हैं आपको चैप्टर नंबर 4 कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 और इसका नाम है समतल में गति। समतल में गति इस चैप्टर का नाम है। ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसका नाम है समतल में गति। देखिए, आपको खूब अच्छी तरीके से पता था कि पहला जो तीसरा चैप्टर था उसमें था सरल रेखा में गति। वहां पर हमने आपको एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति के बारे में बताया था। तो उसमें हमने आपको द्विविमीय गति के बारे में बताया था। द्विविमीय गति क्या होती है? द्विविमीय गति होती है सर आपकी, अगर किसी कण की गति के दौरान उसके दो निर्देशांकों में परिवर्तन हो, दो कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तन हो, तो गति आपकी द्विविमीय गति कहलाती है। इसको हम समतल में गति भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम समतल में गति कहते हैं, द्विविमीय गति। और इसी तरीके से हम आज यहां पर डिस्कस करेंगे और इसका सबसे पहला टॉपिक है आदिश एवं सदिश भौतिक राशि। आइए देखते हैं आदिश एवं सदिश भौतिक राशि। आदिश राशि क्या होती है? पहले देखिए, हर भौतिक राशि में दो चीजें होती हैं। प्रत्येक भौतिक राशि में दो बात होती है। दो बात कौन कौन सी? एक होता है सर परिमाण यानी मात्रा, एक होती है उसकी दिशा। अब जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूं, समय। समय, अगर आपको समय को दर्शाना है कभी, तो आप क्या बताएंगे? जैसे अब मान लीजिए आप समय बताते हैं कि 9:20 हो रहे हैं। ठीक है, तो 9:20 हैं, इसमें कहीं दिशा की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो कुछ भौतिक राशि ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं। ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनमें केवल आपको किसकी आवश्यकता हो? परिमाण। परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए यानी मापतोल चाहिए, दिशा नहीं चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी अदिश भौतिक राशि। क्या कहलाएंगी वो? आपकी अदिश भौतिक राशि। जैसे उदाहरण देखिए, समय। समय के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। दूरी, दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। चाल, घनत्व, कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, शक्ति, दाब, विद्युत विभवांतर,
प्रतिरोध, आवेश, प्रेरकत्व, धारिता, विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, बहुत सारे। मतलब ये तो मैंने आपको कुछ ही बताई है, कई सारी ऐसी भौतिक राशियां फिजिक्स में जिनको व्यक्त करने के लिए हमें खाली उसके परिमाण से ही काम चल जाएगा, परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी भौतिक राशियां आपकी जो कहलाएंगी वो कहलाएंगी आपकी अदिश भौतिक राशि। इन भौतिक राशियों को अदिश भौतिक राशियां कहते हैं। इन भौतिक राशियों को हम अदिश भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, इनके लिए हमको कोई भी किसी भी प्रकार परिमाण की आवश्यकता नहीं है, हमें दिशा से ही काम चल गया, मतलब दिशा की आवश्यकता नहीं, खाली परिमाण से काम चल गया। दूसरे नंबर पे आपकी आती है सदिश सदिश भौतिक राशि। अगर आपको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, तो भौतिक राशि आपकी क्या कहलाती है? सदिश भौतिक राशि कहलाती है। उदाहरण देखो, विस्थापन, त्वरण, बल, वेग, आवेग, संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण आदि। और भी हो सकती हैं, होने को और भी हो सकती हैं, और इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब परिमाण के साथ साथ अगर दिशा की भी आवश्यकता पड़ गई तो ऐसी भौतिक राशियां आपकी सदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। अदिश भौतिक राशियों के तो कोई प्रकार नहीं है, पर सदिश भौतिक राशियों के टाइप्स हैं, प्रकार हैं, है ना। तो सबसे पहला प्रकार उसमें है, दो प्रकार की होती है ये, एक होता है ध्रुवीय सदिश और एक होता है अक्षीय सदिश। तो देखिए, सदिश भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। सबसे पहले नंबर पे है ध्रुवीय सदिश और दूसरे नंबर पे है अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश क्या होता है? ध्रुवीय सदिश ऐसी सदिश भौतिक राशि है
मतलब सरल रेखा से संबंधित, रेखीय गति से संबंधित जो सदिश भौतिक राशियां होंगी, जो रेखीय गति से संबंधित होगी, वो ध्रुवीय सदिश कहलाएंगे। रेखीय गति से संबंधित जो सदिश भौतिक राशि होगी वो ध्रुवीय सदिश। रेखीय गति से संबंधित सदिश आपके क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय सदिश। देखिए दो तरह की गति होती है, एक रेखीय गति होती है, एक वृत्ताकार गति होती है, यही वर्तुल पथ पर भी होती है। अगर कोई कण रेखीय पथ पर गति करता है, सीधे जाता है, इधर मुड़ता है, जो भी है, तो रेखीय गति से संबंधित जो होगी, रेखीय पथ पे अगर कोई चलेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ध्रुवीय सदिश, जो रेखीय गति से संबंधित हो। और इसमें सब हैं आपके, जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण में इसका विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग, आवेग, ये सब जो है ना, ये सब जो है वो रेखीय गति संबंधित है। अगर रेखीय गति संबंधित आप सदिश भौतिक राशियों की बात करें तो वो सदिश आपके क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय सदिश। और वृत्ताकार गति से संबंधित, वृत्ताकार गति से संबंधित सदिश अक्षीय सदिश कहलाएंगे। ऐसे सदिश जो किससे संबंधित हो? आपके वृत्ताकार गति से संबंधित हो, उनको हम अक्षीय सदिश कहेंगे। उदाहरण, उदाहरण में आपका है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, बलागुण, ये है। अदिश राशियों के तो कोई प्रकार नहीं थे, बनते भी नहीं थे, क्योंकि उनमें तो केवल और केवल सिर्फ बात चल रही थी किसकी? अदिश राशियां तो वो होती है जिनमें केवल और केवल आपको किसकी जरूरत पड़ती है? परिमाण की, दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सदिश राशियों में ये जो अक्षीय सदिश है, ये आपके ऐसे सदिश हैं जो वृत्ताकार गति से संबंधित है। वृत्ताकार गति से संबंधित सदिश भौतिक राशि है, उनका नाम रखा गया अक्षीय सदिश। कोणीय सदिश हो गया, कोणीय वेग हो गया, कोणीय त्वरण हो गया, कोणीय संवेग, बलागुण, तो ये सब आपके अक्षीय सदिश हैं। जबकि ये सब ये जो है आपका क्या है? ध्रुवीय सदिश है। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। सदिशों को हमने दो भागों में विभक्त किया है, अक्षीय और ध्रुवीय। चलिए, हाँ जी, देखो अक्षीय सदिश की दिशा निकालने में कहीं कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि वो तो पता चल जाता है, वो तो रेखीय गति से संबंधित है। लेकिन अगर कोई कण, जैसे मान लीजिए अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो ऐसे चल रहा है मान लो, तो इसकी दिशा कैसे निकालें? इसकी दिशा नहीं निकलती। यानी अक्षीय सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग जो उपयोग में लाते हैं वो लाते हैं दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम, इससे पता लगाते हैं हम अक्षीय सदिश की दिशा को। इससे हम अक्षीय सदिश की दिशा को पता लगाते हैं। अब देखो, जैसे ये है, अब कोई कण ऐसे चल रहा है, वृत्ताकार पथ ही है, तो दक्षिण हस्त नियम का उपयोग कब किया जाता है? पहले तो ये बताओ। दक्षिण हस्त नियम का उपयोग जब किया जाता है जब आप अक्षीय सदिश की वजह से दिशा ज्ञात करना चाहते हो। अक्षीय सदिश की सहायता से अगर किसी सदिश की दिशा निकालना चाहते हो, तब हम दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करेंगे। और दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि मुड़ी हुई उंगलियां कण की गति को व्यक्त करें, तो अंगूठा, जो आपका अंगूठा है, वो अक्षीय सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा। ये है सर आपकी व्यवस्था। है ना? उसी तरीके से एक और देखिए, ये तो मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भेजा था।
अब अगर ऐसे जाए तो अगर आपकी मुड़ी हुई उंगलियां कण की गति की दिशा को व्यक्त करें तो अंगूठा अक्षीय सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा। यह है व्यवस्था। तो अंगूठे से अनुमान लगाते हैं कि सदिश आपका कैसा है, अक्षीय सदिश है, ध्रुवीय, मतलब किस दिशा में जाएगा। उंगली का ये है सिस्टम। दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि मुड़ी हुई उंगलियां कण की गति की दिशा को व्यक्त करें तो अंगूठा परिणामी सदिश यानी अक्षीय सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा। अब ये जो है ये वामावर्त है, वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत, और ये जो है ये दक्षिणावर्त है, घड़ी की दिशा में। अंगूठे को और हाथ को देख के निकाल लीजिएगा, ये गया ऊपर। 10th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए, कुछ वैसा ही है, ज्यादा कुछ विशेष अंतर है नहीं है, पर इसका उपयोग केवल अक्षीय सदिश की दिशा ज्ञात करने में किया जाएगा बच्चों, और किसी में नहीं। इसका उपयोग केवल अक्षीय सदिश की दिशा को ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है सदिश का निरूपण। सदिश को दिखाने के लिए तो वैसे दो तरीके हैं। सदिश को दिखाने के लिए हम तीर के निशान का भी उपयोग करते हैं। इसमें तीर में दो चीज होती है, एक शीर्ष होती है, एक उसकी पूंछ होती है। तो पूंछ जो होती है वो प्रारंभ बिंदु को प्रदर्शित करती है। शीर्ष जो होता है वो अंतिम बिंदु को दर्शाता है शीर्ष। और सदिश की जो ये लंबाई होती है ए बी, जो तीर की लंबाई है, जिसको अपन तीर की लंबाई कह देते हैं, वो उसके परिमाण को व्यक्त करती है। जैसे वेग एक सदिश राशि है, ऐसे एरो बना के दिखाना। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में जहां कहीं भी आपको सदिश राशि मिलेगी बेटा, तो उस पर आपको इस तरह से एरो दिखाना होगा। त्वरण है एरो, तीर के निशान से ही व्यक्त किया जाएगा, तीर के निशान से ही बताया जाएगा कि क्या है। पूंछ प्रारंभ बिंदु है, शीर्ष अंतिम बिंदु, और ए बी जो तीर की लंबाई है, जिसको हम उसका परिमाण भी कह देते हैं। ठीक, ये व्यवस्था है सदिश का निरूपण में। एक तरीका तो ये है ही है, हम तो इसी तरीके को एडॉप्ट करेंगे। बाकी एक तरीका और भी है, और एक तरीका है गहरे काले अक्षर। जैसे अगर वेग सदिश राशि है तो उसको घेरा कर देंगे, और आपकी किताब में ऐसा ही हो रहा है। आप जब इस चैप्टर को देखेंगे तो कुछ शब्दों को घेरा कर रखा है, काला घेरा काला कर रखा है कुछ शब्दों को। तो गहरे काले अक्षर से भी हम सदिश भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं। एक तरीका ये भी है, मतलब गहरे काले अक्षर से भी दिखा सकते हैं, और ये तो है ही आपका तीर के निशान वाला। अब इन दोनों ही तरीके वैलिड है। ठीक है, तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, नया चैप्टर है, आदेश राशि पढ़ी, फिर सदिश भौतिक राशि पढ़ी, आदेश के बाद सदिश। ठीक है, आदेश भौतिक राशि पढ़ी, फिर सदिश भौतिक राशि पढ़ी, फिर आपने ये पढ़ा कि सदिश के दो प्रकार होते हैं, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त नियम का भी उपयोग किया, और सदिश का निरूपण करने का भी तरीका आपने सीख ही लिया कि सदिश को आखिरकार दर्शाया किस तरीके से जाएगा। ये व्यवस्था है। तो मैं समझता हूं आपको यहां तक खूब आराम से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कंप्लीटली आपको कोई ऐसी परेशानी इसमें महसूस नहीं हुई होगी। ये बहुत एक सिंपल सी चीजें हैं
जो आसानी से समझी जा सकती है। ठीक है ना बच्चों, तो आज के लिए बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।